प्रयागराज महाकुंभ में हर्षा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर अब महिला सन्यासियों की तरफ से भी टिप्पणी की गई है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में भगवा वस्त्र धारण करने के बाद अगर वो वापस जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म के विपरीत जाता है और इसके लिए उन्हें अपने गुरु से माफी भी मांगनी होगी। मैं एक और बात जानना चाहेंगे, इस समय बात भी चल रही, जो 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 लोग साध्वी होना चाहते हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या किस तरीके से मतलब साध्वी बनते हैं? देखिए, सन्यासी बनने के लिए कोई वैसी साध्वी की बात हाँ महिलाओं के हाँ लिए। हाँ हाँ, महिला साध्वी के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, परंतु हाँ ये है कि वो भक्ति मार्ग पे अग्रसर हो, उसमें उनका इंटरेस्ट हो। वो अन्य समाज के जो किसी भी समाज से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं या जो नारी शक्ति है, उसके प्रति उनका झुकाव हो, उनका सम्मान हो और वो पूरे मानव जाति को किसी भी रूप में उद्धार करने योग्य बने और मतलब एक समरूपता होती है उसमें उनका विश्वास हो। बस मेन तो भक्ति मार्ग के चलने की क्वालिफिकेशन है, परंतु बहुत बहुत शैक्षिक भी होते हैं। कोई कोई ऐसी शक्ति उनको भी प्राप्त होती है जो समाज के किसी रूप में भला भी शैक्षिक कर योग्यता पाते कोई हैं। मानक नहीं है। शैक्षिक योग्यता कोई मानक नहीं है। एक बार अगर किसी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया साध्वी के रूप में या साधारण भक्त के रूप में, तो क्या उसे अब भगवा धारण करना ही होगा? कुछ लोग कहते हैं कि भगवा धारण करने के बाद कोई भी नारी फिर वापस गृहस्थ में नहीं जा सकती। हाँ, नियम तो ये है, जी। परंतु अपवाद स्वरूप कभी-कभी बहुत लंबे समय बाद में मुझे लगता है कि एक दो अपवाद स्वरूप आ जाते हैं, जो किसी भी कारणवश वो चेंज कर देते हैं, उनकी मानसिक स्थिति चेंज हो जाती है। एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हर्षा का विवाद सामने आया है और उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया, फिर महाराज जी की सवारी में गईं और उसके बाद कहती हैं कि वो साध्वी नहीं बनेंगी। इस पर नियम क्या कहता है सनातन का? देखिए, नियम तो जब हम लोग भगवा ध्वज के तले हम लोगों के सारे कार्य होते हैं, तो जो सर्वश्रेष्ठ हम लोग के लिए सम्मानित होता है वो भगवा ध्वज ही होता है। जी, जी। भगवा ध्वज का मतलब जो वस्त्र ऑरेंज है और आम गृहस्थ या आम व्यक्ति के लिए भी जो हमारा नारंगी वस्त्र है वो बहुत ही वंदनीय है। यहाँ तक कि नियम है कि कमर के नीचे भी कोई भी आम स्त्री या पुरुष को उसको धारण नहीं करना चाहिए अगर उसने संन्यास नहीं लिया है। तो अगर वो पूर्ण रूप से कोई ऑरेंज पहनता है तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, मगर अगर वो साधु नहीं है तो थोड़ा सा अपमानजनक तो है कि अगर वो ये वस्त्र धारण कर लेता है फिर कहता है कि हम साधु नहीं है। तो क्या इस तो मामले में हर्षा को भी क्षमा याचना करना चाहिए सनातन धर्म के लोगों से? बिल्कुल क्षमा ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले तो जिनसे वो जुड़े हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। जैसे मान लिए हमसे जुड़ा कोई व्यक्ति अगर इस कृत्य को कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी जी, जी। बनती है कि उसको हम किस तरह सही करें, या फिर अगर गलती हो गई है तो अन्यथा आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरह की गलतियों को ना दोहराए, उस पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है महाराज जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दिनेश सिंह टीवी 9 न्यूज़, महाकुंभ नगर प्रयागराज।